आपको धोखा दिया, आपको धोखा मिला, आपने धोखा खाया, लेकिन अब उसी धोखे में बैठे रहेंगे तो आपकी एनर्जी इनहांस नहीं हो। आपको अपने आप को भी फ्रीडम देना है और सामने वाले को भी फ्रीडम देना है। एनी हाउ जस्टिस होगा। आज क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि दोनों तरफ की पार्टीज रीडिंग देख रही है, बिकॉज दोनों तरफ की एनर्जी आ रही है। प्यार खुले आसमान में उड़ना चाहता है और आप उसे बांधने की कोशिश करते हैं। प्यार नहीं बन सकता। जब इसको सिग्नल मिल गया ये हाई प्रेस्टिज हो गई, ये जहां कहीं होगा वहां से आ जाए। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इस फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो सकूं और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। यदि ये नहीं कर सकते हैं तो किसी भी जरूरतमंद को कोई भी एक चीज डोनेट कर दीजिएगा हमारी तरफ से, ताकि ऐसी ही प्यारी प्यारी रीडिंग्स लेकर मैं आपके सामने आ सकूं और आने वाली रीडिंग्स आपसे रेजोनेट हो सके। ठीक है, तो बिना विलंब के शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज मुझे बहुतों के सवालों के जवाब भी देना है, तो रीडिंग करते करते जवाब देते जाती हूँ। और आज भी कोई विषय डिसाइड नहीं किया है। देखते हैं क्या आपके जीवन में आ रहा है, क्या ऊपर वाला आपसे कहना चाहता है, क्या है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस। तो बताइए यूनिवर्स, क्या हमारे व्यूअर्स की थाली में परोसा जा। 5 ऑफ स्वर्ड्स, चीटिंग। चीटिंग, आपको किसी ने चीट किया है, आपको अपनों से धोखा मिला है, किसी ना किसी अपने ने आपको चीट किया और परेशान हो चुके हैं आप। आगे बताइए क्या हो रहा है। जजमेंट, भाई जिस किसी व्यक्ति ने आपको चीट किया है ना, आपके जीवन में आपके अपनों ने, वही यही शेर, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, मेरी कश्ती भी डूबी वहां जहां पानी कम था। आपको भी आपके अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। आजू वाले बाजू वाले ने नहीं लूटा, आपके अपनों ने लूटा है। और अब आ रहा है जजमेंट, आपको दिया जा रहा है दूसरा मौका। उनके लिए है एक अवेकनिंग कॉल। जिन किसी ने धोखा दिया है उन्हें लास्ट कॉल जा चुका है कि भाई अभी सुधर जाओ, अब नहीं सुधरे तो फिर यूनिवर्स है देख लेंगे। तो ये किसके साथ रेजोनेट हो रहा है पता नहीं। पहला ही कार्ड ऐसा अपनों ने धोखा दिया वाला आ गया। तो भाई देख लीजिए किसके साथ रेजोनेट हो रही है ये रीडिंग, के आपको किस किस व्यक्ति को अपनों ने धोखा दे दिया। ऐसा क्या हो गया उनके जीवन में कि यूनिवर्स को जजमेंट सुनाना पड़ गया कि भाई अभी तो जाग जाओ, वरना देखो फिर आखिरी कॉल है। ठीक है, तो देखिए आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि किसके साथ ये बात रेजोनेट हुई है, किसके अपनों ने उन्हें धोखा दिया है। और बताएंगे द फूल। वही देखे, आप थोड़ा सा ना, मतलब जैसे अब आप धोखा खाया आपने, ठीक है, एग्रीड, आपको धोखा दिया, आपको धोखा मिला, आपने धोखा खाया, लेकिन अब उसी धोखे में बैठे रहेंगे तो आपकी एनर्जी इनहांस नहीं हो। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये सिचुएशन से आप बाहर निकले, इसमें कुछ सुधारना आए, तो आपको अपने आप पर फोकस होना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप पर फोकस नहीं होंगे और आप, जैसे क्या हो रहा है ना, आपको कोई बताने की भी कोशिश कर रहा है ना, तब भी आप नहीं सुन पा रहे, ऐसा हो गया है आपका। तो आपको थोड़ा सा फोकस्ड होना है अपने आप पर। थोड़ा फ्री बाहर जो थोड़ा जाइए, घूमिए फिरिए, थोड़ा अपने आप पर फोकस हो जाए। अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। आपको अपनी सेहत का भी ध्यान नहीं है, तो आपको यही बोला जा रहा है कि थोड़ा बिंदास हो जाइए, थोड़ा सा जाइए, थोड़ा यारी दोस्तों में जाइए, थोड़ा मौज मस्ती करिए। आप बंध गए हैं किसी एक चीज में, आप इतना बंध गए कि आप वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे। तो आपको बंधना नहीं है। देखिए, आप, वो बात ऐसी हो रही है कि आप शायद किसी को बांधने की कोशिश कर रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति बंधना नहीं चाहता। ठीक है, तो उसको खुला छोड़ दीजिए। मतलब जो वही, मुझे वही मिर्जा गालिब साहब का बहुत, मतलब बहुत पसंद है ये शेर, कि उड़ जाने दे उन परिंदों को गालिब।
जो तेरे अपने होंगे लौट ही आए, और अगर नहीं लौट कर आए तो वो तेरे अपने कभी थे ही नहीं, तो तुम परायों को क्यों बांधने की कोशिश कर रहे हो? वो तो पराये है, वो कभी भी आज ना कल उड़ना ही था उनको, तो वो उड़ गए। और जो आपके अपने हैं वो कभी नहीं जाते, वो पूरी दुनिया घूम के आ जाए लेकिन आना घर पर ही होता है, लौटना घर पर ही होता है। उनको खुला छोड़ दीजिए और आप अपने आप पर फोकस्ड हो जाइए। आपको वो नहीं देखना है, किसी और की तरफ ध्यान नहीं देते बैठना है, ठीक है? आप अपने आप पर फोकस्ड होइए। जिस किसी अपने ने आपको धोखा दिया है, आपकी फैमिली में हो, आपके हस्बैंड ने हो, आपकी वाइफ ने हो, आपकी गर्लफ्रेंड ने हो, आपके बॉयफ्रेंड ने हो, या फैमिली में क्लैशेस हुए हो, यार ने दिया हो, दोस्त ने दिया हो, या दोस्तीन ने दिया हो, जिस किसी ने दिया हो, थोड़ा सा उन उन चीजों को अवॉइड करना शुरू करें। जब तक आप अवॉइड नहीं करेंगे ना, वो उसी में फंसे पड़े रहेंगे ना, बाहर निकलना इम्पॉसिबल है आपके लिए। और यूनिवर्स कितने भी जजमेंट सुना दे यार, आप वही फंसे हुए हैं तो क्या हो सकता है उसका? जब तक आप अपनी एनर्जी को एनहांस नहीं करते हैं, यूनिवर्स आपको मौका ही इसके लिए देते हैं कि आपको अपने एनर्जी में आना है, आपको अपनी तरफ ध्यान देना है। इस तभी तो यूनिवर्स आपकी तरफ ध्यान देंगे ना। यूनिवर्स देख रहे हैं भाई आप खुद ही अपनी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो वो क्यों आपकी तरफ ध्यान देंगे? उन्हें तो इतने लोगों को हैंडल करना है। अब सभी को ध्यान वही देते बैठेंगे तो आप क्या करेंगे? आपको क्यों भेजा? आपको दिमाग दिया, आपको दिल दिया, आपको भावनाएं दी, आपको अवेकन होने का वो हर एक सोर्स प्रोवाइड कर दिया यूनिवर्स ने, और क्या करे आपके लिए? तो उन सोर्सेस को इकट्ठा करिए और सेल्फ ग्रोथ पर लगाइए। आप उस एनर्जी में आइए, तो उस वाइब्रेशंस पर आइए, तो उस लेवल के वाइब्रेशंस पर आइए, तो यूनिवर्स आपके सामने हर चीज हाजिर कर, ठीक है? बंधिए नहीं, बंधने से और बांधने से नुकसान आपका होगा, किसी और का नहीं होगा। तो आपको बंधना नहीं है और आपको बांधना भी नहीं है। आपको अपने आप को भी फ्रीडम देना है और सामने वाले को भी फ्रीडम देना है। देकर देखिए, ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी देखिए, फिर आपको स्वयं पता चलेगा कि क्या होता है आपके जीवन में। इसके आउटपुट्स आपको मिलना शुरू हो जाते हैं, और ये प्रैक्टिकली हर व्यक्ति ने अनुभव की हुई चीज है। आप अपनी लाइफ में देखिए, आपने जिस चीज को ओपन छोड़ दिया है वो चीज आज भी आपके पास है। आप अपनी ही लाइफ से सीखे, अब किसी और की लाइफ से सीखने की जरूरत ही नहीं है ना? तो अपनी तरफ ध्यान दीजिए, सेल्फ फोकस हो जाइए। और बताए यूनिवर्स और क्या? और किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। जो लोग सोच रहे थे कि भाई आपके जीवन में प्रेम नहीं आ रहा है, प्रेम नहीं आ रहा है, किसी ने आपको धोखा दे दिया, चीटिंग करके चले गया, भाई वो ऑन द वे है, आ रहे हैं। अब घोड़ा धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है? एकदम से भाग नहीं रहा है, स्पीड पकड़ने की है। जैसे आप देखते हैं ना, अब घोड़ा छोड़ दीजिए, अब गाड़ी देखिए, ठीक है? 40 की स्पीड से गाड़ी चल रही है, आप होप उम्मीद कर रहे हैं 180 की स्पीड से चलाने की। अब भाई उनकी गाड़ी में स्पीड लॉक कर दी है, 40 की स्पीड से ही चलेगी, 40 के ऊपर उसकी स्पीड नहीं जाएगी। अब वो जिस टाइम पर पहुंचना है 40 की स्पीड से, आप तक उसी टाइम पर पहुंचेंगे। आप कितनी भी कोशिश करें, गाड़ी को धक्का भी मारे, तब भी गाड़ी नहीं जाएगी। आपके धक्के से ज्यादा 40 की स्पीड होती है, ठीक है? तो चाहे कुछ भी हो जाए, यूनिवर्स जब जजमेंट देते हैं तो हर एक की चीज लॉक कर देते हैं, फिर उसी रफ्तार से चीजें आती है। उसके पहले आप उम्मीद करेंगे तो नहीं होगा, और आप तब भी उम्मीद करेंगे कि मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, या मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ, और सारी चीजें अपने आप आ जाए। अब तो मैंने मेरी रीडिंग ले ली है, अब तो मैंने ये सब देख लिया है, अब तो सब कुछ हो ही गया है, अब तो मैंने क्या बोलते हैं उसको, आपने कुंडली वंडली भी देखी होगी, तो अब सब कुछ कर लिया है। आपने न्यूमरोलॉजिस्ट के पास भी गए होंगे, वहां पर जाकर भी आपने चेक कर लिया होगा, हाँ आने वाला है। तो ये सब कुछ नहीं होगा आपके जीवन में। आपको, जैसे एक डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर आपको बोलता है भाई ये दवाई लो, तुम्हारा बुखार 8 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। अब आपने क्या किया, घर गए, 8 दिन के अंदर तो ठीक होने ही वाला है ना, दवाई रख दी साइड में, और आप 8 दिन का वेट कर रहे हैं, 8 दिन के अंदर ठीक होने वाला है। फिर आप ठीक नहीं होते, फिर आप जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर 8 दिन के अंदर तो ठीक ही नहीं हुआ, आपने तो बोला था ठीक हो जाएगा 8 दिन के अंदर। फिर डॉक्टर आपसे सवाल पूछता है, भाई तुम्हें दवाई दी थी वो खाई? फिर आप बोलते हैं नहीं। तो बोलते कैसे ठीक होगा, जाओ अभी 16 दिन खाओ दवाई। तो यही होता है, यूनिवर्स ऐसे ही करते हैं। यूनिवर्स आपको जब गाइडेंस देते हैं, तो या मतलब आपको आपका
आगे आने वाला फ्यूचर बताते हैं, तो उसके साथ एक गाइडेंस की पोटली देते हैं। अब आप उस पोटली पर ध्यान ही नहीं देते हैं, आप सोचते हैं कि भाई ये तो होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है, और आप गाइडेंस फॉलो करना भूल जाते हैं। ना आप लोगों ने मेडिटेशन शुरू किया होगा, ना सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दे रहे होंगे, ना मतलब जो भी गाइडेंस आपको मिल रही होगी, जिस किसी ने भी दी होगी, आपने गाइडेंस को फॉलो ही नहीं किया और उम्मीद करते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ फटाफट आ जाएगा। ऐसे कैसे आएगा भाई? मतलब बिना वाइब्रेशंस में आए आप जब तक ये द फूल इस तरीके की एनर्जी में नहीं आएंगे, कैसे कोई आएगा आपके पास? बताए। आपको तो अपने सेल्फ में आना पड़ेगा ना, और सेल्फ में आने के लिए दिमाग नहीं, दिल लगाना पड़ता है। दिमाग नहीं चलाना पड़ता है, दिमाग चतुर लोग चलाते हैं। और अगर आप दिमाग चला रहे हैं तो फिर तो होने से रहा, है ना? तो आपको दिमाग नहीं चलाना है, आपको दिल से काम लेना है, भावनाओं से काम लेना है। जब तक आप दिमाग चलाते रहेंगे, ये दिमाग 3D का है, 3D में कोई चीज कभी नहीं होती। ये कार्ड्स है, ये 3D में नहीं चलते हैं, ये दिख रहे हैं सिर्फ। इसकी एनर्जी 3D की नहीं है, ये एनर्जी है, ये एनर्जी दिखती ही नहीं है। तो कोई भी चीज, मतलब जैसे अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये साउंड आपको दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ सुनाई दे रहा है। क्या आप साउंड देख सकते हैं? सुन सकते हैं बस। उसकी लिमिटेशन वही तक है कि वो सिर्फ सुनाई देगा, दिखाई नहीं देगा। वैसे ही है, हर चीज का एक लिमिटेशन है, वो उतना ही होगा, उसके आगे कुछ नहीं होगा। जब तक आप उस चीज को फॉलो नहीं करेंगे, आप कान बंद करके साउंड सुनेंगे तो सुनाई थोड़ी देगा साउंड। सुन के देखिए, कान बंद करिए और सुन के देखिए, वो वाइब्रेशंस है, वो वाइब्रेशंस जब तक पहुंचना है तब तक ही पहुंचेंगे। एक लिमिट के बाद वो वाइब्रेशंस भी आना बंद हो जाते हैं, जैसे कुछ लोग बहरे हो जाते हैं ना, तो साउंड के वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी आना बंद हो जाती है, ऑटोमेटिक हो जाती है, क्योंकि उन्होंने उस तरीके से अपने आप को ढाल लिया, तो वो हो गया बंद, है ना? सिग्नल कट तो कट, सिग्नल आना शुरू हो गया तो आना शुरू हो गया। ऐसे ही जीवन है। अगर आपने अपनी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया, अपने वाइब्रेशंस को ऊपर ले जाना बंद कर दिया, तो आपके पास आने वाली जो भी आप प्रेडिक्शंस लेते हैं या देख रहे हैं या ले रहे हैं या इन फ्यूचर भी लेंगे, वो आपके पास नहीं आएगी। क्योंकि कोई भी चीज आती है तो पोटली, गाइडेंस की पोटली देकर आती है। जैसे कैसे बताऊं मैं आप, ये देखिए, आपके पार्टनर आ रहे हैं या इस तरीके से अगर आ रहे हैं घोड़े पर चढ़कर, तो वो कुछ ना कुछ लेकर आ रहे हैं ना। अब ये बुके समझ लीजिए, इसे फूलों का गुलदस्ता समझ लीजिए, आपके लिए बुके लेकर आ रहे हैं, ठीक है? तो कुछ तो लेकर आ रहे हैं ना, खाली हाथ आने दो इनको। देखिए, आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं नहीं, ये फालतू चीजें नहीं चाहिए मुझे, आना है तो कमिटमेंट लेकर आओ, वरना जाओ, गेट आउट। तो वैसे ही है, आप भी यूनिवर्स के पास जाएंगे मांगने के लिए, और आपकी एनर्जी लेवल हाई ही नहीं है, आप लो एनर्जी लेवल पर है, तो यूनिवर्स क्या बोलेंगे? गेट आउट, जाओ, पहले अपना एनर्जी लेवल एनहांस करके आओ। ऐसे कैसे आ गए तुमको टाइम दिया था ना एनर्जी लेवल एनहांस करने के लिए, जाओ फिर से एनर्जी लेवल एनहांस करो, फिर आना। तो ये यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है? इसे समझने की कोशिश करें। आपको उलझना नहीं है, आपको सुलझना है। दिमाग से काम नहीं है, दिल से काम नहीं। जब दिमाग काम करना शुरू करता है तो दिल काम नहीं करता है, और जब दिल काम करता है ना तो दिमाग की नहीं सुनता है, याद रखिएगा। और दिल और दिमाग के बीच में ऐसे सैंडविच नहीं बन जाने का, इधर मेरा दिल तो ये बोल रहा है और मेरा दिमाग तो ये बोल रहा है, अब मेरा भाजी पाला हो गया। वैसा नहीं हो, अपने आप को सैंडविच ना बनाए, समझने की कोशिश करें, है ना? दिमाग वही, मैं 2-3 दिनों से यही रीडिंग में बोल रही हूँ, ठीक है? दिमाग तर्क वितर्क देता है, लेकिन दिल महसूस करता है, आत्मा महसूस करती है। हमारा दिल हमारी आत्मा से जुड़ा होता है, इसीलिए हमें फील होता है। तो फील करके चीजें आगे बढ़ाए, डिसीजंस ले। प्यार जैसी चीज है ना, वो इमोशनल चीज है, उसे दिमाग से नहीं खेला जाता। प्यार को अगर दिमाग से खेलने की कोशिश करेंगे ना, तो वही आपका गेम हो जाएगा, प्यार आपके साथ गेम खेल ले। प्यार महसूस करने वाली चीज, दिमाग से ना प्ले कर, है ना? वरना प्यार साथ छोड़ देता है। तो प्यार को प्यार की तरह लीजिए और अपने दिल से महसूस करें, ठीक है? और देखते हैं
जस्टिस, एनी हाउ जस्टिस होगा। अब चाहे जिसने भी गलत किया हो, चाहे जिस किसी से भी गलती हुई हो, भाई लास्ट कॉल यूनिवर्स ने दे दिया है। अगर अब नहीं सुधरे तो फिर जस्टिस होगा। वो फिर किसी भी तरीके से हो सकता है आप लोगों में परमानेंट सेपरेशन हो जाए, हो सकता है परमानेंट पैचअप हो जाए, हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश नहीं कर रहे, या दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, फिर भी पैचअप हो जाए, जबरदस्ती आपको रहने के लिए मजबूर कर दिया जाए। हो सकता है कि आपके फैमिली में आप नहीं बात करना चाहते, लेकिन जबरदस्ती आपको बात करने पे मजबूर कर दिया जाए। हो सकता है आपको उसी के साथ काम करना पड़ रहा है जिसके साथ आप काम नहीं करना चाहते, या हो सकता है कि आप जिसके साथ काम करना चाहते हैं उसके साथ ऐसा सेपरेशन हो जाए कि फिर जिंदगी भर आप शक्ल ना देख सके। तो ये जस्टिस है। जस्टिस ऐसे ही होता है, जिस किसी भी तरीके से जब वो मतलब जस्टिस न्याय है ना, न्याय कभी ये नहीं देखता है कि आप कैसे है कैसे नहीं। गलती हुई, ये गलती हुई, इसकी ये सजा है, दैट्स इट, स्टैंप लग जाता है उसकी। तो इस तरीके का जस्टिस होगा, ठीक है। जस्टिस मतलब ऐसा नहीं है कि हम हमेशा अन्याय कर रहे हैं सामने वाले पर, या सामने वाला हम पर अन्याय कर रहा है तो हम बर्दाश्त करते जा रहे हैं, तो उसमें इक्वली इक्वली सब कुछ डिवाइड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ इक्वली इक्वली डिवाइड नहीं होगा। जैसी करनी वैसी बननी। अगर ये किया है तुम भी भरो, तुमने वो किया है तुम भी भरो, दोनों भरो, दोनों पार्टीज भरो। तो ये जस्टिस होगा, किसी भी हालत में होगा। तो अब आप देखिए आपके जीवन में किस तरीके से एप्लीकेबल होता है ये, ठीक है, लेकिन जस्टिस होकर रहेगा। और बताए यूनिवर्स, और बताए पेज ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत थक चुका है अपने जीवन में, भागते 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 भागते। आज क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि दोनों तरफ की पार्टीज रीडिंग देख रही है, बिकॉज दोनों तरफ की एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो भाई जो सामने वाली पार्टी है, जैसे अभी मैं यही पकड़ लेती हूँ ना, एक तो हस्बैंड वाइफ है या दो कपल है, और एक इधर वाला कपल है और एक इधर वाला, मतलब दोनों पार्टीज, एक मेल है एक फीमेल है, दोनों रीडिंग्स देख रहे हैं, और दोनों को बताने की कोशिश करती हूँ कि भाई जिस किसी ने भी धोखा दिया था ना, समझ लीजिए कि आपने धोखा दिया तो वो इंसाफ होकर रहेगा किसी भी तरीके से, और आप भी भागते भागते थक चुके हैं, ठीक है। और जिस किसी के भी साथ धोखा हुआ था ना, ये समझ लीजिए कि इंसाफ किसी भी तरीके से होकर रहेगा, और सामने वाला व्यक्ति भी भागते भागते थक चुका है, और आपको भी यही गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप कहीं पर देखकर कहीं पर ना चले, ठीक है। फोकस रहे अपने जीवन में, अपने जीवन की जर्नी पर फोकस रहे। आपको अपनी जर्नी को समझने की कोशिश करना है कि आप, मतलब मैं देखिए मैं बात नहीं निकालना चाहती थी, लेकिन तब भी मैं निकाल देती हूँ, ठीक है। अब मुझे एक सवाल आया था कि मैं जैसे कल की ये रीडिंग में मैंने बोला था कि इंडियंस नहीं बाकी लोग भी इस रीडिंग को देखते हैं, ठीक है। तो हाँ, क्योंकि जैसे मैं जात धर्म मजहब स्त्री पुरुष इन सारी चीजों से परे जा चुकी हूँ। मेरे लिए आप स्त्री है या आप पुरुष है, आप किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, किस मजहब के हैं, किस कंट्री के हैं, मेरे लिए मायने नहीं रखते हैं। मेरे लिए आप सिर्फ एक आत्मा है, एक इंसान है, एक सोल है, और मैं मानव जीवन के उद्धार के लिए हूँ यहाँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं यूनिवर्स के संदेश सिर्फ मानवता के लिए बांटूं। तो मेरे लिए मानवता वही है जो सीमाओं से परे है। सीमाओं में मानवता नहीं बन सकती, है ना। तो और जैसे अब देखिए नॉर्मल एक व्यक्ति होता है, जब आप मेरा घर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा पति, ये सब मेरे मेरे के पीछे पड़ते हैं, तब आप अपने पड़ोसियों को भी भला बुरा बोल रहे होते हैं, तब आपको भारतीय नहीं दिखता है। तब आपको भारतीय क्यों नहीं दिखता? आप जात धर्म मजहब में फंस जाते हैं और उन्हीं चीजों को लेकर कलेश होते हैं, भारत में कलेश होते हैं, तब आपको जात धर्म मजहब के परे भारतीय क्यों नहीं दिखता? तो आप मुझे कैसे बांध सकते हैं? मैं नहीं बंध सकती भाई, मैं इन चीजों के परे जा चुकी हूँ। जो परे जा चुका है उसे क्या बांधना? मैं खुशबू की तरह हूँ, फ्रेगनेंस। आप खुशबू को बांध कर दिखाइए,
समझ लीजिए एक फूल खिला है और उसकी खुशबू है, वो हवा में स्प्रेड हो रही है, बांध दीजिए उसे। वो उसे जहां से गैप मिलेगी वो चले जाएगी, जब गैप मिलेगी तब चले जाएगी, नहीं मिलेगी उसे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं वैसे हो गई, मुझे ना बंधने पर कोई फर्क पड़ रहा है, ना मुक्त करने पर कोई फर्क पड़ रहा है। तो मैं यूनिवर्सली हर एक चीज करती हूँ। मेरे लिए हर एक व्यक्ति एक मानव है। आप क्या है क्या नहीं है, आप कौन है क्यों है, इससे मुझे ना आपके नाम से कोई फर्क पड़ता है। आपका नाम क्या है ये तक मेरे लिए मैटर नहीं करता है। मेरे लिए अपना नाम मैटर नहीं करता है। मैं क्यों उलझू ना उन चीजों में, जब मैं उन चीजों से ही बाहर निकल चुकी हूँ, तो अब मैं कैसे वहां फंस सकती हूँ ना। और मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं आपके अंदर भी मानवता जगा सकूं। मैं हर चीज मानवता के हित में बात करती हूँ कि आप मानव दानव में, है ना, दैत्य और दानव ये खैर थोड़ा सोच के परे वाली बात है, लेकिन तब भी एक मानवता के हिसाब से अगर एक मानव प्यार को, यही तो प्रॉब्लम होती है ना कि आज तक लोग बंधे हुए इसीलिए है, प्यार आज तक सक्सेस इसीलिए नहीं हो पाता है क्योंकि आप जात धर्म मजहब की चौकट में बंधे हुए हैं। जब प्यार चाहता है मुक्ति, प्यार खुले आसमान में उड़ना चाहता है और आप उसे बांधने की कोशिश करते हैं, प्यार नहीं बन सकता। प्यार को आप कभी नहीं बांध सकते, किसी भी प्यार को नहीं बांध सकते। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अपने नाम के हिसाब से चलती हूँ, मेरा नाम ही प्रीति है तो उसका मतलब भी प्यार होता है, तो मैं भी किसी चीज से नहीं बनती हूँ, तो आप मुझे बांध नहीं सकते। ठीक है, तो आप बांधने की कोशिश ना करें कि मैं सिर्फ इंडिया के लिए ही कुछ करूं या सिर्फ ऐसे ही चीजों के लिए करूं। मेरे लिए सब इक्वल है, सब इक्वल है, पूरी दुनिया पूरी सृष्टि इक्वल है, जैसे उस परमात्मा के लिए हम सब इक्वल। वो परमात्मा ये नहीं सोचता है कि आप यहाँ रहते हैं तो मैं आपको ये चीज नहीं देता हूँ और आप वहां रहते हो तो मैं आपको वो चीज नहीं देता हूँ, है ना। परमात्मा एक समान सबकी तरफ ध्यान रखते हैं, परमात्मा एक जैसे रहते हैं सबके लिए। तो उस परमात्मा से हमें कुछ तो सीखना चाहिए ना। अपने जीवन में जब तक हम अप्लाई नहीं करते हैं तब तक हम लोगों ने कैसे सीखा ना। और हम आइडियल्स बनाते जाते, लेकिन जो सबसे बड़ा आइडियल है परमात्मा, उस परमात्मा से हम कुछ नहीं सीख सकते कि वो परमात्मा, देखिए ना, सबके लिए हवा एक जैसी है, सब लोग सांस एक जैसी ही लेते हैं, सब लोगों के लिए धरती एक जैसी ही है, आप इसी धरती पर चलते हैं, सबके लिए सब कुछ एक जैसा है। उसने देखिए ना किस तरीके से एनवायरमेंट बनाया है, जहां बर्फ बनानी है वहां बर्फ बनाया, जहां गर्मी रखनी है वहां गर्मी रखी। मतलब हर व्यक्ति उस माहौल में ढल गया, ऑटोमेटिकली ढल गया। तो जब परमात्मा, ये आसमान देखिए सबके ऊपर एक जैसा है, तो जब वो भेद नहीं करते हैं तो हम कैसे किसी में भेद कर सकते हैं ना, है ना। चौखट को लांघना सीखे, अपने बैरिकेड्स को तोड़ना सीखे, तभी आप एक मानव है। अन्यथा आप में और दानव में कोई फर्क नहीं, कोई अंतर नहीं। दानव ने भी सबको बांधने की कोशिश की, सबको अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश की, अंत में क्या हुआ, क्या दानव जीत पाए? तो वैसा ही है, तो मानव बने दानव नहीं, फिर अंत तो वही होता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी चीजें आप तक पहुंचाऊं, मुझे कोई बुराई आप तक नहीं पहुंचानी है, मुझे आपको किसी चौखट में नहीं बांधना है, ना ही मैं रीडिंग्स देखने के लिए किसी को मजबूर करती हूँ। आपको यदि लगता है कि इसमें कुछ आपको मिलता है, आपको आउटपुट मिलता है, तो आप देखिए। अदरवाइज जैसे आप ये बांधने की जहां आपके जीवन में इतना बांधने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आपके जीवन में वो चीजें आ रही हैं? थोड़ा सा मुक्त छोड़ के देख लीजिए, अपने आप आपको समझ आ जाएगा, है ना। देखते हैं आगे, और बताइए यूनिवर्स, और क्या। द हाई प्रिस्टेस, भाई कुछ लोग हैं जो द हाई प्रिस्टेस के एनर्जी में आ रहे हैं, मतलब आप अपने अंदर के फेमिनाइन और मैस्कुलाइन ऊर्जा को बैलेंस करने के एनर्जी में आपको डाला जा रहा है। जैसे
जैसे आपको इन्होंने धोखा दिया, जैसे ये पार्टी ने आपको धोखा दिया, ओके। इन्होंने धोखा देने के बाद आपको अब यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अपने सेल्फ पर आ जाइए, अपने सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। अपने सेल्फ ग्रोथ पर आप ध्यान दे देंगे ना, थोड़ा सा अपने अंदर आ जाएंगे ना, तो आपको क्या सही और क्या गलत ये समझने की नजर आ जाएगी, ठीक है। इसी को बोलते हैं तीसरी आंख। जब आप क्या अच्छा है और क्या बुरा है इसे अपने सोल लेवल पर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये तीसरी आंख आपको प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप समझ लेंगे कि आपको तीसरी आंख आने वाली है, तीसरी आंख जागृत होने वाली है तो आप कुछ करेंगे ही नहीं। भाई करना है आपको। जब आप वो चीजें फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिक आप इस एनर्जी तक पहुंच जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब पहुंच गए। इसीलिए देखिए मैं ना बहुत वो मतलब ऐसी आपको खुश कर दूं, खुश कर दूं, खुश कर दूं, उस टाइप की रीडिंग मैं नहीं कर सकती। जो आ रहा है वो मैं आपको क्लियर बता रही हूँ, ठीक है। अगर आप गाइडेंसेस फॉलो नहीं करेंगे तो आप उस एनर्जी लेवल तक नहीं जाएंगे, फिर आप कितनी भी कोशिश करें, ठीक है। तो आप जो लोग गाइडेंस फॉलो करेंगे ना वो ऑटोमेटिक उस एनर्जी लेवल तक जाएंगे और अपना यूनियन अचीव करेंगे, या अपने अंदर जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स चल रही है उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। अदरवाइज ये द हाई प्रिस्टिस है भाई, इसके पास ज्ञान सब कुछ है। मतलब अब ज्ञान किसके अंदर होता है? जो व्यक्ति अपने आप पर सेल्फ ग्रोथ पर फोकस्ड हो जाता है, जो ज्ञान लेने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है, जो जो 3D लाइफ है ना इससे परे निकल कर दुनिया को और चीजों को समझने की कोशिश करता है, ज्ञान उसके अंदर होता है। ज्ञान ऐसे ही नहीं आ जाता है ना। तो ज्ञान पाने के लिए बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, अपने आप को, मैं को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और जब तक आप अपना मैं सैक्रिफाइस नहीं करेंगे ना आपकी कुंडलिनी अवेक होगी ना कुछ, हमेशा आप एक मैं की एनर्जी में रहेंगे। तो मैं की एनर्जी से बाहर निकलकर ही आप इस जस्टिस, जब जस्टिस तभी आपके साथ होगा जब आप अपने मैं से बाहर निकलकर अपनी ग्रोथ पर ध्यान देंगे और हाई प्रिस्टिस के एनर्जी में आएंगे, ओके। और क्या आ रहा है हमारी लाइफ में? और क्या? पेज ऑफ कप्स। भाई आपके पार्टनर आ तो रहे हैं या सॉर्ट आउट तो हो रहा है, लेकिन जैसे होता है ना, वो पहले दोस्ती करेंगे, फिर दोस्ती को बढ़ाएंगे, वही जीरो से शुरुआत होने वाली है। और कुछ लोगों के जीवन में नया प्यार एंटर होने जा रहा है, मतलब आपको ऑप्शन के साथ मिलेगा, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 आपको जो ऑप्शन सिलेक्ट करना है आपके जीवन का ऑप्शन पर चलेगा, ठीक है। जो आप ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। कई लोग नहीं चाहते हैं क्योंकि पुराने पार्टनर वापस है, लेकिन भाई वो तो आ रहे हैं क्योंकि यूनिवर्स जस्टिस कर रहे हैं तो वो आकर ही रहेंगे। अब आपको उसके साथ दूसरा ऑप्शन दिया जा रहा है, आप अगर चाहे तो अपने जीवन का दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो चाहते हैं कि उनको पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, लेकिन जो पहला ऑप्शन आ रहा है ना वो बहुत ऑथोरिटी के साथ आ रहा है, ठीक है, कमिटमेंट के साथ आ रहा है। और दूसरा ऑप्शन जो है वो आपको पहले दोस्ती करेगा और दोस्ती करके आगे बढ़ेगा, ठीक है। पहले दोस्ती करेगा, फिर दोस्ती से थोड़ी सी गहराई होगी, वो डायरेक्ट नहीं आएगा आपका पहला, दूसरा जो ऑप्शन है वो, ठीक है। और भाई आपके पार्टनर भी आएंगे ना तो आते बराबर सब कुछ कन्फेस नहीं करेंगे, थोड़ा सा वो भी टाइम लेंगे और उसके बाद कन्फेस करेंगे। बिकॉज जब तक वो आएंगे ना, जैसे उनका है ना गाड़ी 40 की स्पीड में चल रही ना, आप तक पहुंचते पहुंचते आप द हाई प्रिस्टिस तक पहुंचना है आपको, ठीक है। तो आप इस जर्नी में द हाई प्रिस्टिस पहुंचना है और उनकी गाड़ी 40 की स्पीड से आपकी तरफ आते रहेगी। और हाँ, ये ऐसा ही है, वो ऐसा नहीं है कि कॉइन डाला और फोन लग गया, कॉइन बॉक्स नहीं है, ओके। दिस इज अ लाइफ, ये लाइफ की जर्नी ऐसे ही होती है, ऐसे ही चलती है। आप अगर अभी आपने दवाई खा ली और बुखार उतर गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज ये आयुर्वेदिक है तो आयुर्वेदा टाइम लेता है, ओके। तो वैसे ये एनर्जी लेवल का खेल है, एनर्जी टाइम लेती है। जब तक आपकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी उनकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करेगी वो आप तक नहीं आएंगे, अप्रोच ही नहीं होगा। वो 40 की स्पीड से आप तक, जैसे ये देखिए ना, ये द हाई प्रिस्टिस है, ओके।
ये अभी हाई प्रेस्टिस बनने की है, समझ लीजिए, ठीक है। और ये 40 की स्पीड से आ रहे आ रहे आ रहे, अब ये हाई प्रेस्टिस बनने की है और ये 40 की स्पीड से आ रहे, यहाँ तक आ गए, लेकिन ये हाई प्रेस्टिस की एनर्जी तक आई नहीं। तो इनकी गाड़ी क्या करेगी, इधर ही 40 की स्पीड से ऐसे ऐसे गोल 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 घूमती रहेगी। इधर घूम रही है, घूम रही है, वो इधर घूम रही है, इधर घूम रही है, इधर घूम, आ नहीं रही है यहाँ पर। वो पता है ना आपको, फ्लाइट होती है ना, फ्लाइट, वो लैंड होने के पहले जब तक फ्लाइट को सिग्नल नहीं मिलता है ना, फ्लाइट लैंड नहीं होती है, वो घूमते रहता है गोल 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 गोल। जब इसको सिग्नल मिल गया ये हाई प्रेस्टिज हो गई, ये जहां कहीं होगा वहां से आ जाएगी। ओके, गॉट इट। आई थिंक ये एग्जाम्पल आपको समझ आ गया होगा कि आपके पार्टनर किस तरीके से आने वाले हैं, तो आपको किस एनर्जी में आना है। ओके, और देखते हैं और क्या। द मैजिशियन, आपके मैनिफेस्टेशंस काम करते हैं, आप मैनिफेस्ट करिए, आपको मैनिफेस्टेशन पावर दी जा रही है ताकि आप मैनिफेस्ट कर सके। तो आपको मैनिफेस्टेशन के लिए भी आपको वही करना पड़ेगा जो आप नहीं करना चाहते हैं, मेडिटेशन, ठीक है। तो मेडिटेशन करिए। आपको ये राह है ना, ये रास्ता है ना, ये आसान नहीं लगेगा, ठीक है। इस रास्ते पर चलने के लिए आपको बलिदान तो देना पड़ेगा। प्रेम सैक्रिफाइस मांगता है, प्रेम ऐसे ही नहीं हो जाता है, मतलब ऐसे ही नहीं प्रेम हो गया और हो गया सब खत्म। नहीं, फिर जिनका ऐसे फटाफटा हो जाता है ना सब कुछ, उनका बाकी पे फटाफट हो जाता है। तो इसीलिए धीरे धीरे कछुए की चाल चलिए, खरगोश की तरह चतुराई नहीं करने का, ठीक है। कछुए की चाल ही आपको जिता सकती है, खरगोश की चतुराई उसको घास खाने में व्यस्त कर देती है। तो आप सोचिए आपको क्या होना है, आपको घास खाने में व्यस्त होना है या कछुए की तरह धीरे धीरे चलते चलते अपनी डेस्टिनी को अचीव करना है, ठीक है। और बताए यूनिवर्स, और क्या आ रहा है हमारी व्यूअर्स की लाइफ में, और बताए यूनिवर्स, और क्या आ रहा है हमारी व्यूअर्स की लाइफ में, और बताए। एबंडेंस वाली भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपके पार्टनर वाली भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, प्रेम आ रहा है आपके जीवन में, धन आ रहा है आपके जीवन में, बहुत सारे लोगों को जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है और बहुत सारे लोगों को प्रेम की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, भर भर के चीजें मिलने वाली है। बस आपको थोड़ा सा काम करने का है अपने आप पर। भाई फिर क्या होगा पता है, 4 रीडिंग बाद आप ही वहां मैसेज करेंगे अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। अरे कैसे होगा भाई, आपको जो गाइडेंस दी थी आपने फॉलो की थी क्या? नहीं, जिन्होंने फॉलो की है ना आप उनसे पूछिए, जिन जिन लोगों ने गाइडेंस फॉलो की है ना उनके जीवन में जो परिवर्तन हुआ है ना आप स्वयं उनसे पूछ सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि जिन जिन के जीवन में परिवर्तन हुआ है ना आप लिखे, जब आप लिखेंगे ना तो बाकी के लोग मोटिवेट होंगे आपके जीवन से। आप बाकी के लोगों को बताने की कोशिश करें कि भाई हाँ सच में ऐसी चीज होती है, लेकिन उसके लिए पहले चीजें फॉलो करनी पड़ती है। जिन्हें जिन्हें अचीवमेंट मिली है, जिनके जिनके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है, जो जो पॉजिटिविटी में चेंज हुआ है, उन सभी को मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि आप भी किसी को मोटिवेट करने का एक माध्यम बने। आप भी किसी को बताएं कि ये चीजें इस तरीके से करने से कुछ ना कुछ जरूर अचीव होता है। भले ही आप ना लिखे ऐसा, पब्लिकली ना लिखे, लेकिन पर्सनली किसी ना किसी को जरूर बताएं, आपके इर्द गिर्द लोगों को बताएं कि भाई आप ऐसा करो, इससे आपके जीवन के मैटर सॉल्व हो जाएंगे। एनर्जी बांटने से, डिस्ट्रीब्यूट करने से बढ़ती है, ठीक है, वो मल्टीप्लाई होते रहती है। तो मैंने अगर आप तक कोई एनर्जी ट्रांसफर की तो आप भी उससे एनर्जी को ट्रांसफर करिए। और ये मतलब ये एनर्जी निःशुल्क है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है, ना मैं आपसे कोई पैसे मांग रही हूँ यहाँ पर एनर्जी देने के लिए और ना आप मुझे कोई पैसे दे रहे हैं, है ना। तो ये एक गिव एंड टेक है, ये कुदरत ने कहा कि आपको देना है तो मैंने आपको दे दिया। अब आपको भी इसे फैलाना है ताकि आप तक ये 10 टाइम्स होकर लौटे, ठीक है। अब देखते हैं आपके पार्टनर जो आ रहे हैं 40 की स्पीड में गाड़ी में बैठे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनके ट्रू डीप डार्क हिडन फीलिंग्स, उनके अंदर ही अंदर क्या वॉइस और चल रहे हैं गाड़ी में। जहां थे ना वहां रिलीज कर चुके हैं सारी चीजें, वो सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं, लेट गो वाली एनर्जी में है, मूव ऑन वाली एनर्जी में है। मतलब आपसे मूव ऑन नहीं, उन्होंने जहां गए थे ना वहां से मूव ऑन वाली एनर्जी। बस
बस थोड़ा टाइम लग रहा है इनको आने के लिए, इनकी गाड़ी की स्पीड ही नहीं बढ़ रही है, यूनिवर्स ने लॉक कर दिए तो ये भी क्या करेंगे बेचारे। और इनकी स्पीड क्यों कम है पता है, ये हील हो रहे हैं, इनका हीलिंग नहीं होगा। अगर इनकी गाड़ी की स्पीड 120 में डाल दी तो आते बराबर सीधा बाउंस बैक हो जाएंगे। होता है ना बॉल, रबड़ का बॉल, आप समझ लीजिए आप एक दीवार है और ये आपके पार्टनर एक रबड़ का बॉल है। अगर मैंने बॉल लिया और उसको जोर से मारा, क्या होगा, बाउंस बैक, जिस स्पीड से आएगा उसकी दुगनी स्पीड से वापस। तो यही नहीं करना है, यूनिवर्स को बाउंस बैक नहीं होना चाहिए, इसीलिए इनकी स्पीड पहले से कंट्रोल की, ठीक है, वरना ये इनका बस चले तो उड़ के आ जाए। ये देखिए, बोला ना, उड़ के आ जाएंगे ये, इनका बस चले तो, क्योंकि इनको आपके अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इनके रास्ते में इतने हर्डल्स डाल के रखे हैं ना, देखिए शौक में है, ट्रबल, मतलब ये स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, इस तरीके से ये हर चीज के शौक में है, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि इनकी जर्नी में हो क्या रहा है। तो आप भी थोड़ा समझने की कोशिश करिए, अपने आप पर वर्कआउट करिए, तभी ऑटोमेटिकली अपने आप तक रीच हो जाएंगे। सेपरेशन, सेपरेशन फेज में तो है भैया आप, ब्लॉकेजेस है, कुछ ना कुछ तो चीजें हुई है आपके बीच में, जिसमें आपको, या तो आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, या तो अलग अलग रह रहे, या तो अलग अलग शहरों में, अलग अलग गांव में है, एक जगह पर नहीं। लेकिन सेपरेशन का एनर्जी का डिस्टेंस है, या तो फिर आप लोगों का डिस्टेंस लस्ट वाली एनर्जी में है, इसीलिए यूनिवर्स इनको जल्दी जल्दी नहीं भगा रहे, आएंगे तो फिर सीधा। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप समझदार है, ठीक है। रनिंग, जिस तरीके से भागे थे, भागने के बारे में मतलब भागे थे, भागने के, अभी फिर से भागने के नहीं, जैसे भागे थे उस भागने के बारे में सोच रहे कि मैं ऐसे कैसे भाग गया। इनके जीवन में इमोशनल स्टॉर्म आ चुका है, वही इन्होंने अकेला कर लिया है ना अपने आप को, इसीलिए किया है। बहुत सोच रहे हैं आपकी तरह, मतलब ये देखिए इनकी ये हालत हो गई है, इनके बाल लाल हो गए सोच सोच के। बॉडी का खून बाल तक पहुंच गया। आप टेलीपैथिकली बात कर पा रहे हैं, ऐसा ये महसूस कर रहे हैं, हो सकता है आप बात कर रहे हो अपने आप से। जब इंसान बात कर रहा है ना, तो अपने आप से नहीं कर रहा है, सामने वाले से कर रहा है और उसे वो महसूस होता है। आप ट्विन फ्लेम और सोलमेट की जर्नी में जरूर है, सोलमेट तो ट्विन फ्लेम वाली जर्नी में जरूर है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका, तभी इनको ये इंट्यूशन आ रहे हैं, ठीक है। इनका हार्ट फॉगी फॉगी हो गया, इनको मिक्स्ड सिग्नल्स मिल रहे हैं आपके। आप ऐसा तो नहीं कि आप अभी कुछ सोच रहे हैं, थोड़े टाइम में कुछ और सोचते हैं, अब सोचते हैं कि हाँ भाई चलो जाने दो, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, थोड़ा टाइम में सोचते हैं नहीं उसने तो मेरे साथ ऐसे किया था, मैं तो उसको मदद चका कर ही रहूंगा, चका कर ही रहूंगी, ऐसा कुछ हो रहा है। तो इसीलिए इनको भी मिक्स सिग्नल जा रहे हैं आपके। एक पॉइंट पे आपको लगता है कि भाई आ जाए, दूसरे पॉइंट पे लगता है हट गेट आउट। तो ये इनको पता चल रहा है, इसीलिए ये इंट्यूशंस के हिसाब से आपसे टेलीपैथिकली बात कर रहे हैं। कर्मा, ये अपना कर्मा भी फेस कर रहे हैं, तो याद रखिएगा कर्मा किसी को नहीं छोड़ता है, कर्मा हर व्यक्ति को मिलकर ही रहता है। और ये जो फेज मिलता है ना आपको सेपरेशन का, ये कार्मिक अकाउंट क्लीन करने के लिए फेज मिलता है। इसीलिए कर्मा शब्द सुन के ये खुश मत हो जाइए कि हाँ सामने वाले को तो उसका कर्मा मिल रहा है, ऐसा नहीं होता है डियर। ये कर्मा जो है ना, हम लेकर पैदा हुए हैं यहाँ पर, तो हमें ये जो टाइम मिलता है ना, टाइम ड्यूरेशन, हमें कर्मा क्लीन करते करते ही अपनी डेस्टिनी तक पहुंचना होता है, ठीक है। हमें सारे कर्मा क्लीन करने पड़ते हैं, अगर अभी आप कर्मा क्लीन नहीं करेंगे तो आपको फिर से पैदा होना पड़ेगा, फिर कर्मा क्लीन करेंगे, उसमें क्या है, कोई बड़ी बात तो नहीं है, हर व्यक्ति के कर्मा होते हैं। इसीलिए तो बोलती हूँ ना कि हम जब किसी से नफरत करते हैं ना, तो याद रखिएगा नफरत हमारी तरफ 10 टाइम्स होकर लौटती है। तो किसी से नफरत करने की जरूरत नहीं है, आप एक मानवता के हिसाब से मानव जैसे देख सकते हैं, एक ह्यूमन बीइंग की तरह देख सकते हैं, है ना। तो एक ह्यूमन बीइंग की तरह देखिए किसी की भी तरफ, वरना वही है कि आज आप नफरत कर रहे हैं, कल आपको ऐसा ना हो कि नफरत का सामना करना पड़े। तो अपने जीवन में वही बीज डालने का जिसका पेड़ आप चाहते हैं, वही है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। जब बबूल बोओगे तो आम नहीं मिलेगा, आम चाहते हो तो आम को बोना पड़े। तो कर्मा, उसको कर्मा मिले, उसको ये मिले, कर्मा कोई मिलता नहीं है भाई, आपके बोलने से किसी को कर्मा नहीं मिलेगा, किसी के बोलने से आपको कर्मा नहीं मिलेगा। जो कर्मा है, जिसके जीवन में जो चीजें हैं वो वैसी ही हो जाती है, ठीक है, ऑटोमेटिक।
और ये भी, इस मुहावरे का भी अर्थ गलत मत लीजिएगा, साइलेंस स्पीक्स मोर देन वर्ड्स। आप साइलेंट है और अंतर मन से बद्दुआएं दे रहे हैं, ये आपका साइलेंस नहीं है। साइलेंस अलग चीज होती है। साइलेंस बहुत साइलेंट होता है, ना वो किसी को भला बोलता है, ना वो किसी को बुरा बोलता है, वो शून्य होता है, शून्य, जिसके लिए हर एक चीज समाप्त हो चुकी होती है। स्त्री समाप्त हो गई, पुरुष समाप्त हो गया, वो स्वयं भी समाप्त हो गया, तो बाकी चीजें तो उसको बांधती ही नहीं है। दैट इज साइलेंस, मतलब शून्य। शून्यत्व के लैंग्वेज को सीखने की, समझने की कोशिश करें, ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा, है ना। और हाँ, अगर ये रीडिंग बड़ी हो रही है तो मैं 2 स्टेप में, 2 पार्ट में डाल दूंगी। ओके, ब्यूटी, ये आपकी ब्यूटी से अट्रैक्ट हो चुके हैं, वही तू ही तू चारों तरफ नजर आ रही है, आ रहा है। मेल लोग बुरा मत मानिएगा प्लीज, वो अब लड़की है इसमें मैं क्या करूं बताए। ब्यूटी मतलब लड़की दी है, तो मैंने आ रही है बोला, अब आ रहा है भी हो सकता है, हैंडसम आता ना फिर, तो हैंडसम, हाँ, आप दूर से आपके हैंडसमनेस नजर आ रही है आपकी पार्टनर को। ओके, ब्रेकिंग पॉइंट पर आ चुके हैं आपके पार्टनर, जो भी है, मेल फीमेल। अब यह देखिए, यहाँ मेल है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, कार्ड्स पर मेल लिखा है ना, मतलब रख दिया है ना चित्र, ये सौरों की एनर्जी में है। आहो, अब मेल लोग खुश हो जाइए, देखिए आपकी पार्टनर सौरों की एनर्जी में है। ओके, नाराज ना हुआ करें, खुश रहा करें, जीवन में खुश रहना जरूरी है। जब खुश रहते हैं तभी खुशियां अट्रैक्ट कर सकते हैं, दुखी रहते हैं तो दुखी अट्रैक्ट कर रहे हैं आप अपने जीवन में, फिर कैसे खुशियां मिलेगी आपको। आपकी पार्टनर देखिए क्या कर रही है, ऑब्सेस्ड है, बहुत ज्यादा लस्ट वाली एनर्जी है, इनकी जजमेंट क्लाउडी है भाई, इन्हें इल्यूजन हो रहे हैं कि भाई क्या करूं क्या नहीं, क्या करूं क्या नहीं, ये परेशान हो चुके हैं, यूनिवर्स उलझा देते हैं ना फिर, तो सुलझने के लिए टाइम नहीं छोड़ते, ऐसे ही इनके पास टाइम नहीं बचा है सुलझने के लिए। और बताया लव एंजल्स हमारे व्यूअर्स, भाई बहुत सारे गाइडेंस दी थी, लव एंजल्स उड़ उड़ के गाइडेंस दे, पता है। नर्चर, आपको अपने रिलेशन को नर्चर करना है, ठीक है। जैसे हम फूल से प्यार करते हैं, तो क्या हम फूल को तोड़ते हैं, हम उस पेड़ को पानी डालते हैं ताकि वो फूल खिले, वो मुरझाए नहीं, है ना। और जैसे, ये तो बहुत लोगों ने, सभी ने किया होगा, किसी ने आपको गुलाब दिया है, उस गुलाब को आपने किताब में रखा है, क्यों, वो आप प्रिजर्व करते हैं, सेव करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं कि वो सड़ ना जाए, है ना। तो वैसे ही है कि अपने रिलेशन को भी नर्चर करना होता है, ध्यान रखना होता है, तभी वो ग्रो करता है। अदरवाइज रिलेशन भी उस फूल की तरह है, अगर ध्यान ना दो तो वो मुरझा जाए, उस पेड़ की तरह है, अगर पानी ना दो तो मर जाए, ठीक है। आ गया डिवाइन टाइम आपका, अभी तो खुश हो जाइए, डिवाइन टाइम आ चुका है। और आपको बस थोड़ा थोड़ा बचा कुचा रेस्ट काम करने का है, बचा कुचा काम करने का है। जब आप बचा कुचा काम कर लेंगे तो ऑटोमेटिक फिर वो अपने आप अलार्म बज जाएगा, ठीक है। इंडिविजुअलिटी, अपने आप को प्यार में खोने का नहीं, ठीक है। वो भले ही आ रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन वो आते बराबर मतलब ओपन नहीं हो जाना, और अपने आप को मत खोना। ओके, एक बार आप खो चुके हैं अपने आप को, दूसरी बार खोने से बचे। बहुत मुश्किल से आपने अपने आप को पाया है, तो ये भूलना नहीं कि बहुत मुश्किलों से आपने अपने आप को हासिल किया है। ओके, ड्रीम्स, आपके जितने प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों के जवाब आपके ड्रीम्स में यूनिवर्स ने भेज दिए हैं, अपने सपनों को डिकोड करने की कोशिश करें। विंडो, भाई लो, विंडो ओपन हो रहा है आपके प्रेम का, तैयार हो जाइए, प्रेम आ रहा है आपके जीवन में, तैयार हो जाइए, ठीक है। प्रेम आ रहा है आपके जीवन में। अब अगर तैयार नहीं हुए तो फिर यूनिवर्स को आपको धमकी देकर तैयार करवाना पड़ेगा, ये लीजिए धमकी दे रहे। एंटिसिपेशन लीजिए, एंटिसिपेशन, एम्ब्रेस द स्वीट एंटिसिपेशन ऑफ लव, प्यार को समझने की कोशिश करिए, उसे महसूस करने की कोशिश करिए, प्यार को दिमाग से नहीं
दिल से महसूस करिए, आत्मा लेवल पर महसूस करने की कोशिश करिए। ठीक है, अब देखते हैं भाई हमारे भगवान जी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। बताए भगवान जी। हमारे बस आ गए। पार्वती एंड सावित्री ट्विन फ्लेम जर्नी में श्योरली कोई ना कोई है। ओके, अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करे, जो भी फेमिनाइन ऊर्जा में है। जैसे पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए कितनी तपस्या की थी। अब आप थोड़ी सी तपस्या से डर रहे हैं। हाँ, महादेव लीन थे तपस्या में, तो उनके सामने जाकर बैठ गए और वो भी तपस्या करने लग गए। जब तक महादेव ने आंख नहीं खोली तब तक उनकी तपस्या चलते रही। तो वैसे ही करना पड़ेगा ना आपको। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जब तक कुछ खोते नहीं है, कुछ पाने का एहसास भी नहीं होता है ना। और अपनी शक्ति को समझने की कोशिश करिए। यू आर पार्वती। ओके, शक्ति, पार्वती मीन्स शक्ति। शक्ति के अंदर अपने आप ही शक्ति होती है, उसे किसी और शक्ति की जरूरत नहीं होती है। मैं फेमिनाइन ऊर्जा की बात कर रही हूँ, आदमी औरत की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, ओके। तो जितनी भी फेमिनाइन ऊर्जा में है, जो भी इमोशनल लोग हैं, सब इमोशनल लोग, ओके, इमोशनल लोग सब लोग समझ लीजिए कि आपके अंदर एक शक्ति है। बस उसे जागृत करिए, उसे समझने की कोशिश करिए, आप अपने आप सारी चीजें समझ जाएंगे। ठीक है। देन हमारी सावित्री सावित्री जी बोलते हैं कि अपने अंदर स्ट्रेंथ बिल्ड करिए। तो स्ट्रेंथ बिल्ड हो जाती है तो ऑटोमेटिक सारी चीजें अपने आप होने लग जाती है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसी पॉजिटिविटी के साथ कि आप अपने अंदर की शक्ति को जागृत करेंगे और स्ट्रेंथ को बिल्ड करेंगे, ताकि आप अपना डिवाइन टाइम ला सके और रीयूनियन को अचीव कर सके और आपके जीवन के जितने भी क्लैशेस है उसको सॉल्व कर सके। मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। और यदि आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो भाई पर्सनल रीडिंग पेड होती है। ठीक है, और ये जनहित में जारी पर्सनल रीडिंग पेड होती है। और ये भी रीडिंग किसी रिलीजियस मैटर में या किसी चीज में ऐसे उलझाने की कोशिश ना करे। ये सबके लिए ओपन है। जिसे लगता है कि ये उनकी एनर्जी है, उनकी एनर्जी है। सोल को कोई बंधन नहीं होता है, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, सोल का कुछ नहीं होता है भाई, ना जेंडर होता है। इसीलिए मैं जेंडर बेस्ड, और मैं आपने देखा होगा आज तक मैं राशि वाशि भी नहीं बताती हूँ, क्योंकि राशि बिलोंग ही नहीं करती है ना। आपकी एनर्जी है भाई, एनर्जी है तो एनर्जी है। एक ही टाइम पर, एक ही वक्त पर, एक ही जगह पर पैदा होने वाले लोग, दो लोग, उनका भविष्य अलग अलग हो सकता है, बिकॉज एनर्जी अलग अलग है। ठीक है, तो एनर्जी लेवल पर हम लोग बात करते हैं। तो ये थी आपकी एनर्जी। और हाँ, यदि मेरी किसी भी बात का आपको बुरा लगा होगा, आपका दिल दुखा होगा या आपका मन आहत हुआ होगा तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरा आपका दिल दुखाने का या आपको आहत करने का कोई इरादा नहीं था। मैं बस आपको यही बताना चाहती थी कि हमें बैरिकेड्स नहीं होते हैं और मुक्त आत्मा की तरह रहे। अपने आप पर बैरिकेड्स डालेंगे तो आप मजबूर व्यक्ति की तरह आपको जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश करे। व्यक्ति, आत्माएं यहाँ बैरिकेड्स तोड़ने के लिए आई है, बैरिकेड्स बनाने के लिए। बैरिकेड्स जहां बनाना चाहिए वही बनाना चाहिए। हमारे अंतर मन में नेगेटिविटी एंटर ना हो, इसके लिए बैरिकेड्स। हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।